भाग लो, ये आपका पीछे नहीं छोड़ते। और बॉलीवुड वाले वो आपके सामने नेपोटिज्म का कबाड़ा ऐसे परोसते हैं जैसे केक के बीच में कचरा पड़ा हो। देखना ही पड़ता है। हीरा मंडी में इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर एक्ट्रेस थे, सबकी एक्टिंग में एक जादू सा था, और एक ये थी जिनकी एक्टिंग में सिर्फ कादू था। एक बार ये कौन सा बात है भाई, कादू था। दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। इनसे मिलिए जिनका नाम भी मुझे कल पता चला है, शर्मिन सहगल। इससे पहले मैं इनको संजय लीला भंसाली की भांजी बोल रहा था। नहीं, भांजी होना बुरा नहीं है, बल्कि नेपोटिज्म भी बुरा नहीं है, पर इसको रोल देना था कोई गाजर मूली गाजर ककड़ी, कोई एक आध अलमारी का रोल तो चुपचाप खड़ी रहती। ये लीड एक्टर को रोल कौन देता है, वो भी ऐसी एक्टिंग के साथ। जलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। एक बार एक्सप्रेशन दे दीजिए, थोड़ा सा मुंह हिला लीजिए। मामू आपको हीरोइन बनाने को है तैयार, बस थोड़ी सी मामू की इज्जत बचा लीजिए। अबे भाई मुंह में गुटखा रख के इससे ज्यादा एक्सप्रेशन दे देते हैं हमारे जुबान केसरी भैया। और एक तरफ ये है ताले पे चिपका हुआ गूंगा स्टिकर, हिलना ही नहीं चाहता। और मेरे को तो असली हैरानी ये जानकर हुई कि ये गूंगा स्टिकर फॉरेन से एक्टिंग की पढ़ाई करके आया है। मैं लॉस एंजलिस में थी एक्टिंग स्कूल के लिए। देख रहा है विनोद कैसे इंडिया में बैठे बैठे लॉस एंजलिस के स्कूल बदनाम किए जा रहे हैं। ये सिखा रहे हैं लॉस एंजलिस के एक्टिंग स्कूल में। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। अरे यही तो गलती मामू ने, देखना ही नहीं था इसकी तरफ, तो क्यों देख लिया। और एक तो बेचारी के पास डायलॉग भी एक ही है, वही मारती रहती सब जगह जाके। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। अरे एक ही बार देखा जा सकता है, उससे ज्यादा देख भी नहीं सकते। मतलब किसने सोचा था कि अर्जुन कपूर और अनन्या पांडे जैसे लेजेंडरी कचरा एक्टर से भी ज्यादा कचरा एक्टर आ सकता है। तभी उतरी हमारी सपाट मुंह वाली चिट्टी रोबोट। एक बार देख लीजिए, हीरा मंडी में इसका लव ऑफ लाइफ मर जाता है। मैंने बोला अब देखूं कैसा ना निकला एक्सप्रेशन। देखने वाले तक रो दिए थे, अब तो इसको रोना ही पड़ेगा। और ये ऐसे रोई है वहाँ। There was one day where I had to cry, one scene where I had to cry, which was the अबे short of रो 4 रहा है days या फिर from दिख beginning रहा to है end that. इससे ज्यादा तो हम रो देते हैं अपने घर के चूहे मरने पर। ये अपने लव ऑफ लाइफ के मरने पर ऐसा रो रही है, बताओ। ये जीता जागता एग्जाम्पल नहीं लगती इस इमोजी का, चलता फिरता। और इससे ज्यादा तो ऑडियंस रो दी थी। तुम्हें क्या लगता है इसके लव ऑफ लाइफ के मरने पे? ना बिल्कुल नहीं। इसकी एक्टिंग देख के रोना आ गया था ऑडियंस को। मुंदरी बनाई फिरे ते विच नक जड़वाई फिरे। भाई इस वीडियो में पूरा हंसी कुछ आ भी रहा चल है। रहा हो, रोना हो, हंसना हो, प्रेम की बातें हो रही हो, गुस्सा हो रहा हो, ये बैटमैन की जोकर वाली स्माइल लेके हर जगह पहुंच जाती है। पर फिर मैंने सोचा इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए। मतलब हो सकता है बेचारी के लिप फिलर हुए, बूटॉक्स हुआ है, उसकी वजह से एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही हो ठीक से, क्योंकि ऐसे किसी की एक्टिंग को जज नहीं करते यार। पर सोचने वाली बात यह है कि हम जैसे तुच्छ लोग जिनको एक्टिंग आती तक नहीं है, हमें समझ आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इसकी एक्टिंग में। इतने बड़े डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को कैसे नहीं दिखा। जी प्रेम की पट्टी जो बन गई थी आंखों पे, वो बेचारा मामू बनता गया, ये मामू बनाती गई। और आखिरी में गंदी एक्टिंग की पर्ची भी उसी बेचारे पे फाड़ दी। 99% एक्टर जो सरेंडर करता है ना, एक्टर 99% काम डायरेक्टर का ही होता है। वो निकालते हैं आपसे जो भी निकालना है, वो विजन इन्विजन करते हैं। जो भी हम क्रेडिट लेके निकलते हैं वो सब क्रेडिट डायरेक्टर के शोल्डर के ऊपर जाता है, क्योंकि वही निकालते हैं, उनका ही विजन जो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अगर गंदा भी होगा तो भी हम लोग हाँ के डायरेक्शन अच्छी नहीं थी, अच्छा बुरा सब कुछ डायरेक्टर के ऊपर ही आके गिरता है। वही है एग्जैक्टली। शर्मिन घर की वो बच्ची है जो बदतमीजी भी करती है और ऊपर से मुंह भी चला लेती है। बस दिक्कत ये है जब वो मुंह चलाती है तो सिर्फ होंठ हिलता है, बाकी का मुंह नहीं हिलता उसका। और बात रही डायरेक्टर की, तो इससे अच्छी एक्टिंग तो झूमरों से करवा दी थी संजय लीला भंसाली ने। और सच में अगर उसके बस में होती है चीजें तो इसको अपने खानदान से निकाल देता। इसके अंदर से एक्टिंग निकालना तो बहुत छोटी चीज है। अबे ये क्या तो गेहूं में घुन पिसते हुए देखा था, यहाँ पर संजय लीला भंसाली ने गेहूं में घुन पीस दिया। और चोरी छुपाने के लिए साइड रोल दे देते, पर नहीं, लीड एक्ट्रेस बना दिया है। और ऊपर से ये गेंदागू इंटरव्यू में जाके ऐसी बातें करता है। चीज मैं करती हूँ सेट पे वो एक 1% खुद की सच्चाई रखती हूँ मैं जब मैं एक्टिंग करी, उसके बाद बाकी के 99% बिल्कुल अलग प्ले करती हूँ, क्योंकि वो 1% की जरूरत है। वरना जो भी आप करोगे कैमरे के सामने वो पूरे मुंह के बल गिरेगा अगर वो 1% सच्चाई ना हो आपकी। मलाल की भी टाइम पे अगर आप देख लो तो फुल स्टार्क डिफरेंस है। मेरे फ्रेंड्स मेरे को आके बोलते हैं कि मूवी के बाद कि तुम हो ही नहीं। मैंने बोला कि थोड़ी बहुत एक्टिंग निकाल देती हूँ जब कर सकती हूँ। पर ये एक्टिंग शायद गलत जगह से निकल रही है, शायद इसीलिए किसी को दिख नहीं पा रही जाती है। बट वो 1% सच्चाई खुद से अगर आप अपने एक्टिंग में ला सकते हो तो वो ऑडियंस तक पहुंचती है 100% हमेशा। ये 1-2% की बात है मामू से सुन के यहाँ पर चेप रही है। अगर एक्टिंग का कोई एग्जाम होता और वो एग्जाम इसके मामू न लेते तो इसके इतने परसेंट भी नहीं आते कि ये पास हो जाए। 1% गहराई, 2% सच्चाई, 5% परछाई। दुनिया हिलानी है। एक तो इसकी भी गलती नहीं है दोस्तों, बचपन से हीरो हीरोइनों के बीच में इतनी बैठी है कि दिमाग हिल चुका है बेचारी। टॉकिंग अबाउट संजय सर, मतलब कभी तो ऐसा लगता होगा कि मामा टाइप। वो जब मैं 4 साल की थी ना तभी था।
4 साल की थी, मैं देवदास के सेट पे घूमती रहती, प्रॉप्स यहाँ से वहाँ करती थी, ऐश्वर्या की गोदी में बैठना है, ऐश्वर्या की गोदी में बैठना है, मामा प्लीज प्लीज। हाँ ऑफ कोर्स ऐसा था। नहीं, मुझे शाहरुख की गोदी में नहीं बैठना है, मुझे सिर्फ ऐश्वर्या की गोदी में बैठना है। कहते हैं ना, सोने का कटोरा भी दे दो अगर भिखारी को, मांगेगा वो भीख ही, गोदी में बैठना है। ये कौन सी खुशियां हैं भाई, किसी हीरो हीरोइन की गोदी में बैठ के ही मिलती है। बेचारी ऐश्वर्या राय के बारे में सोचो, इसको गोदी में बिठाना पड़ा उसको। और शाहरुख खान की गोदी में क्यों नहीं बैठना भाई, उसकी गोदी में छिपकली पड़ी थी क्या? और वो तो अच्छी बात है कि इसने सलमान खान की गोदी में बैठने की जिद नहीं करी। वो मेरी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया है, सॉरी पति। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है मुझे अपने लाइफ में टू वर्क हार्ड। हाँ दोस्तों, ये तो मुझे भी लगता है कि इसको बहुत इंस्पायर किया है संजय लीला भंसाली ने, कि वर्क हार्ड करना तुम हम पे छोड़ दो, तुम मजे करो। बाकी बात रही रोल की, तो घर पे पनीर रोल दे देंगे, वो खा लेना। सेट पर आओगी तो किसी टैलेंटेड एक्ट्रेस का रोल खा लेना।